Good evening class. My name is दीपक पांडे. वेलकम इन ब्रेन बूस्टर. यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है जेई मेंस एंड मेडिकल एंड आल्सो क्लास 9 एंड 10 मैथ एंड साइंस के लिए, और साथ ही वैदिक मैथ, इसमें कुछ ट्रिक बताई जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स. हम आज यहाँ बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी की. हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट हम बात कर चुके हैं. उसमें हम बात किए थे कि कैसे न्यूट्रिशन होती है. न्यूट्रिशन में फिर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की बात किए थे. ऑटोट्रॉप्स को हम पूरी बात कर लिए थे कि कैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या क्या चाहिए, इन सब चीज़ों की बात कर लिए थे. हम आज बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैसे कैसे वो फूड लेता है अदर एनिमल. आइए देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जी हाँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे हेटेरो मीन्स होता है अनदर, और ट्रॉपिक मीन्स हम पहले बात कर चुके हैं टेक फूड. यहाँ हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. हाँ, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो यहाँ पे खुद अपना फूड नहीं बनाता. कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. वो फूड के लिए हम पहले ही भाग में बात कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग है उस सबको फूड चाहिए फॉर एनर्जी. और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म आएगी वो फूड तो लेगी, लेकिन किसी दूसरे पे निर्भर होगी. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, किसी दूसरे पे फूड लेती है. हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो टाइप है, थ्री टाइप्स है. उसमें नंबर 1 आती है क्या, सेप्रोफाइटिक. दूसरा आती है क्या, पैरासाइटिक. और तीसरा है होलोजोइक. जी हाँ, हम हेटेरोट्रॉपिक में 3 की बात करेंगे. एक सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक, और तीसरा है होलोजोइक. जी हाँ, पैरासाइटिक में क्या है, ऐसे एनिमल जो feed on dead and decaying matter. जी हाँ, ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड लेता हो किससे, तो डेड एंड डिकाइंग मीन्स मरा हुआ या सड़े गले चीज़ों से अपना फूड लेता हो. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है हमारा फंगी एंड मशरूम. ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड लेती है किससे, सड़े गले चीज़ों से. वो सड़े गले चीज़ें क्या हो सकती हैं, प्लांट भी हो सकती है और एनिमल भी हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा क्या, पैरासाइटिक. हाँ, हम क्या कह रहे हैं, पैरासाइटिक टेक फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स विदाउट किलिंग. हाँ, हम भी एक हेटेरोट्रॉपिक हैं, लेकिन हम जब फूड लेते हैं किसी से भी, चाहे वो प्लांट से ले चाहे वो एनिमल से ले, हम उससे पहले मारते हैं, इसके बाद उससे फूड लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड तो लेती है लेकिन उसे मारती नहीं. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या,
लाइस, राउंडवॉर्म, हाँ हम लोग जू कहते हैं जो हेयर्स में होती है छोटी छोटी। राउंडवॉर्म हमारे स्टोमक में होती है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हाँ ये हमें मारती नहीं लेकिन अपने लिए फूड लेती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। फीड ऑन सॉलिड फूड, जी हाँ जो सॉलिड फूड लेता है। जैसे कौन, एग्जाम्पल अगर देखें हम, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या, कैमल, ह्यूमन, डॉग, काव एटसेट्रा। हमने क्या देखा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड लेता है, फंगी हो गई, मशरूम। दूसरा हमने देखा पैरासाइटिक, फूड किसी दूसरे से तो लेती है लेकिन उसे वो मारती नहीं, जैसे लाइस एंड राउंडवॉर्म। ये जिस एनिमल में पाई जाती है उस एनिमल से वो फूड तो लेती है लेकिन उसे वो मारती नहीं। नेक्स्ट है क्या, होलोजोइक जो सॉलिड फूड, हाँ हम सब सॉलिड फूड लेते हैं। उस सॉलिड फूड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे हमारा बॉडी लेता है और फिर उसे डाइजेशन करके हम सिंपल में चेंज करते हैं, उससे फिर एनर्जी लेते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल कैमल, ह्यूमन, डॉग, काव, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक हो गई। अब हम देखेंगे ऐसे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स जो अदर तरीके से फूड लेती है हैबिट्स के अनुसार। ठीक, अब हम बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और किसी दूसरे से फूड लेते हैं, किसी इंसेक्ट को खाते हैं। जैसे हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जी हाँ किसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करता हो। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पिचर प्लांट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घटपर्णी, है ना। पिचर प्लांट हो गया, ब्लेड रोवॉट्स हो गया, फिर संडीव प्लांट हो गया, बटरवॉट्स हो गया, एटसेट्रा। ये सभी ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को ईट करता है, उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, हम आगे बात करते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड, वो कहाँ से फूड लेता है उस बेसिस पे। जैसे कोई ऐसे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल है जो कहाँ से फूड लेती है, सिर्फ एनिमल से लेती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट खाती है और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खाती है। हम इस बेसिस पे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। जी हाँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट खाता हो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा,
तो गॉट, काव, और क्या आ जाएगा, बुफेलो, एटसेट्रा। ये सभी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है, प्लांट खाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवोरस। इट ओनली एनिमल फ्लैश। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, हम फ्लैश को और सिंपल शब्द में लिख सकते हैं क्या, मीट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या, टाइगर, लायन, फॉक्स, एटसेट्रा। ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं, ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, कार्निवोर्स हो गई। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स क्या है, इट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल। जी हाँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों खाता हो, प्लांट प्रोडक्ट को भी और एनिमल को भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ह्यूमन, है ना। फिर क्या हो जाएगा, डॉग, एटसेट्रा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों चीजें खाती हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हमें देखना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो सके। हाँ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस अमीबा के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। क्या है ये, यूनिसेलुलर इरेगुलर ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ, यूनिसेलुलर मींस क्या, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जहाँ अमीबा की बात थोड़ी सी बात करें तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड इरेगुलर शेप्ड। ठीक, हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जी हाँ, जब ये यूनिसेलुलर है मींस ये सिंगल सेल्ड होगी। इसमें हम कभी बात नहीं करेंगे क्या कि इसमें खास ऑर्गन होगी फूड लेने के लिए, जिस प्रकार हमारे पास माउथ है, डाइजेशन होगी जिस प्रकार हमारे पास डाइजेशन होती है स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ऐसी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग है, तो ये भी फूड लेता होगा। तो ये कैसे फूड लेती है हम इसकी चर्चा करते हैं। ये एक अमीबा है, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल, और इसे क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं सूडोपोडिया। जी हाँ, ये अमीबा की न्यूक्लियस है, ये पूरी अमीबा की बॉडी है। जब इस अमीबा को फूड पार्टिकल्स दिखती है तो एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाती है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, तब तक के लिए जब तक इसे फूड ना मिले। ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाती है। इस टेम्पररी स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। एक फॉल्स स्ट्रक्चर है ये इसकी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये फूड के अनुसार अपने स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और साथ ही साथ इरेगुलर है, तो ये अपने किसी भी पार्ट से फूड ले सकता है। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ से भी फूड ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी, कहीं से भी ले सकती है। ठीक, जब ये फूड लेती है, फूड लेने के बाद जिस प्रकार चीज़ों को इनगल्फ कर जाती है, जी हाँ, कोई भी चीज़ सडनली वो पिक करता है और उसे निगल जाता है। निगलने के बाद क्या होती है हम देखते हैं आगे। ये क्या बना देती है? फूड वैक्यूल्स। जी हाँ, जैसे ही फूड इसके साइटोप्लाज्म में जाती है, हम पहले ही जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये फूड पार्टिकल्स इंटर करती है, एक बैग लगा स्ट्रक्चर बनाती है, एक सर्कुलर बैग लगा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। अब इस फूड वैक्यूल्स में क्या होती है? इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा। क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या? ये जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक, ताकि इसका इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। ये क्या हुई? जो फूड पार्टिकल्स थी, इसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और ये क्या हो गई है? ये सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुका है। और जैसे ही सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होता है, ये फूड वैक्यूल्स से बाहर आती है और पूरी साइटोप्लाज्म में क्या होती है? स्प्लिट कर जाती है, फैल जाती है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगी, उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी? बाहर कर देगी। रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी? बाहर कर देगी। ठीक, ये हुआ स्ट्रक्चर की मदद से क्या? न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऐसे ही एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम। हाँ, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर है, लेकिन पैरामीशियम की शेप इरेगुलर नहीं होती, उसकी फिक्स शेप होती है। और वो जो न्यूट्रिशन करता है वो किसी खास स्थान से करता है। हाँ, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम भी एक खास स्थान से फूड लेते हैं, लेकिन उस खास स्थान का नाम दिया गया, एक खास ऑर्गन है, क्या? माउथ। ऐसा कोई ऑर्गन पैरामीशियम में नहीं बनी है। हाँ, एक पार्ट होती है, उस पार्ट से वो फूड लेती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम सभी ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए, हमने प्लांट की बात की, हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म अमीबा एंड पैरामीशियम की बात की। अब हम बात करेंगे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वो कौन है? ह्यूमन। तो हम बात करते हैं क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जी हाँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होती है वो 5 स्टेप्स में होती है, 5 स्टेप्स में होती हैं। हम पहले उस 5 स्टेप्स की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि ह्यूमन में कैसे कैसे डाइजेशन होती है। पहले हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे, वो कौन कौन सी 5 स्टेप्स है जिससे ऑर्गेनिज्म फूड लेती है और कंप्लीट करती है क्या, डाइजेशन और इजेशन, बाहर निकालती है बॉडी से। तो पहला स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है क्या, इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। चौथा है एसिमिलेशन। और लास्ट है क्या, इजेशन। जी हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म ये 5 स्टेप से अपने डाइजेशन को कंप्लीट करता है, अपने फूड को ले करके। जी हाँ, इतना इजी नहीं है, हम फूड को ले लिए हमारी काम खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता है कि खाना हम खा लिए हमारी काम खत्म, नहीं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी वर्क चलती रहती है। हम इन सभी स्टेप्स की बात करेंगे कि आखिर में कैसे हम फूड लेते हैं और वो फूड से एनर्जी मिलती है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसे कैसे शरीर से बाहर कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब कहता है इन, क्या करना, लेना, अंदर डालना। क्या होता है, टेकिंग फूड। जी हाँ, फूड का लेना। हम अपने ह्यूमन की बात करें तो टेकिंग फूड थ्रू माउथ। जी हाँ, हैंड के मदद से मुंह में फूड का डालना क्या कहलाएगी, इंजेशन कहलाएगी। आपको पता है कि जो फूड हमने ली है वो फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। जो फूड हमने ली है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, और कॉम्प्लेक्स फूड के साथ ही साथ क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये इनसॉल्युबल है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये क्या है, इनसॉल्युबल है। और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करनी होगी किसमें, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि वो हमारी जो वाटर हमने ली है उसमें डिजोल्व हो जाए, और डिजोल्व होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो, और वो फिर ब्लड स्ट्रीम में बह करके सभी सेल्स के पास पहुंचे। कैसे पहुंचती है हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, डाइजेशन। जी हाँ, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को हम चेंज करते हैं किसमें, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में। जो फूड हमने ली है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने ली है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करेंगे किसमें, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में। तो हम डाइजेशन 2 मेथड से करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है, हम जो डाइजेशन करते हैं वो 2 मेथड से करते हैं। पहला है फिजिकल मेथड, और दूसरा है केमिकल मेथड। जी हाँ, फिजिकल मेथड में 2 चीजें आती हैं, कट एंड च्यू, और क्या, ग्राइंडिंग। हाँ, हमने पहले ही कहा था कि हम ह्यूमन किस में आते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, जिसमें सॉलिड फूड पार्टिकल लेते हैं, और उस सॉलिड फूड पार्टिकल जो लार्ज पार्टिकल्स होती है, उस पार्टिकल्स को कट एंड च्यू करके, मीन्स काट करके और चिबा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में की जाती है। और जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाती है तो तित की मदद से हम उसे ग्राइंड भी करते हैं। ग्राइंड मीन्स क्या होती है, उसे पीस करके पूरी कर देते हैं। ये फिजिकल चेंजेज हुई है, मीन्स जो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स थी उस बड़ी बड़ी पार्टिकल्स को हम क्या किए, छोटे छोटे किए हैं। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड में हम इसमें ऐड करते हैं
एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस मीन्स क्या? एंजाइम। हाँ, हम डाइजेशन दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड, जिसमें हम फूड्स को काटते हैं और चबाते हैं और फिर उसे ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। इसके बाद केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, उस फूड में डाइजेस्टिव जूस को ऐड करते हैं, मीन्स एंजाइम। हम पहले ही बात कर चुके हैं, एंजाइम क्या है? एक बायो कैटलिस्ट है जो केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। हम इसे मिटा देते हैं, जगह की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड थ्रू intestinal wall and passes in blood stream। जी हाँ, एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं किसके? इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा, और वो इंटेस्टाइनल वाल से कहाँ पास हो जाती है? ब्लड स्ट्रीम में। हाँ, हम आगे बात करेंगे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइनल वाल के इनर वाल में क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और उस वेसल्स में ब्लड क्या होती है? फ्लो करती रहती है। और उसी ब्लड फ्लो में हम क्या डालते हैं? फूड को। वो भी कौन सी फूड? डाइजेस्टेड फूड, जो सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुकी है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या करते हैं? जी हाँ, जो फूड डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में गई है और ब्लड स्ट्रीम में बहती हुई वो कहाँ चली जाएगी? सभी सेल्स के पास। हमारी बॉडी की जो सेल्स है वहाँ सभी सेल्स के पास फूड डाली जाएगी, और उस फूड से क्या निकाली जाएगी? एनर्जी निकाली जाएगी, और उस एनर्जी को यूज करेंगे कहाँ? ग्रोथ में और रिपेयर में। बॉडी की जो सेल्स है उसके ग्रोथ में और रिपेयर में। और नेक्स्ट है हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा इजेशन। जी हाँ, और आखिरी प्रोसेस हमारा क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जी हाँ, जितने भी फूड हम लेते हैं वो सभी फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो अनडाइजेस्ट हो जाती है। अब हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर स्पेस लिमिटेड है। हम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली हम डाइजेस्टेड फूड को ऐड करते जाए, नहीं, उसे बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे लिए फूड थी, जब ये अनडाइजेस्टेड होगी तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। और हार्मफुल क्या? ये पॉइजनस में भी चेंज हो जाती है। ठीक, तो इसे बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो इसे क्या कहते हैं? इंजेक्शन। जी हाँ, इन 5 स्टेप्स में हम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं अपने फूड से एनर्जी लेने के प्रोसेस को। हम यही सारे प्रोसेस हम देखेंगे ह्यूमन में भी, लेकिन हम डायरेक्टली देखेंगे। हम वहाँ अभी हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किसे इंजेक्शन करते हैं, किसे डाइजेशन करते हैं, किसे एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसे असिमिलेशन करते हैं, किसे इंजेक्शन करते हैं। जी हाँ, इंजेक्शन का मतलब होता है कि फूड का लेना। हम क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है।
डाइजेशन दो तरीके से करते हैं हम लोग, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन, जो फूड हमने डाइजेस्ट की है उसे एब्जॉर्ब करना है बाय इंटेस्टाइनल वॉल, और हम एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड की फ्लो होती है, जो रक्त की बहाव होती है, उसमें हम उस सिंपल फूड को डाल देते हैं, और वो फूड फिर कहाँ पहुँच जाती है, बॉडी सेल्स के पास। उससे फिर एनर्जी निकालते हैं और ग्रोथ और रिपेयर में हम यूज करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। हाँ, हमने बात की इजेशन। ये सभी 5 स्टेप्स फूड लेने से लेकर के डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालने तक। आज हम यहीं तक बात करते हैं। इससे संबंधित आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। और ये क्लास 9-10 के साथ ही साथ हम इतनी डिटेल में बात करते हैं, हम हर एक पॉइंट को इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये 9-10 के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी काम आ जाए। ठीक है, आज तक हम यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।